वेलकम बैक टू अवर चैनल आरबीस विजार्ड। तो यार चैनल अभी तक लाइक नहीं सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो जरूर लाइक करना है ना। तो यार हम स्टार्ट कर चुके थे हमारा चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिकल फील्ड। उसमें से हमने चार्ज कवर कर लिया है, चार्ज की यूनिट्स कवर कर ली हैं, चार्ज की प्रॉपर्टीज कवर कर ली हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग कवर कर लिए हैं। अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको हम कूलम्ब फोर्स भी कह सकते हैं, कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो कल तक मैंने पढ़ा दिया था कूलम्ब्स लॉ, तो इसका एक बार रिवीजन ले लेते हैं कूलम्ब्स लॉ का फटाफट, ताकि आपको थोड़ा और रिवाइज हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, दो चार्जेस ले लेते हैं Q1 बिना चार्ज से कैसा काम कूलम्ब्स लॉ में। ठीक है, ये डिस्टेंस r पे रख दी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है कूलम्ब्स लॉ? जो फोर्स होता है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं चलो, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड Fe is inversely proportional to the square of distance between them। पहले हम निकाल लेते हैं एयर के लिए, ले लेते हैं। ठीक है, एयर मीडियम प्रेजेंट है बीच में। ठीक है, और यहाँ पे कोई सा भी मीडियम प्रेजेंट है। ठीक है, ठीक है, Fe ले लिया, प्रोपोर्शनलिटी हटा के कोई कांस्टेंट आ जाएगा k। चलो पहले ऐसे लिख लेते हैं, प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट लगा देंगे k, डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है, F इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। k को खोल के लिख लेंगे यहाँ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो F हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब ले लेते हैं मीडियम की बात कर लेते हैं अपन। मीडियम में क्या होगा, लिख लेंगे Fe, यहाँ लिख लेते हैं मीडियम। ठीक है, मीडियम का m लिख लिया, अपना राइट क्लियर हो जाएगा आपको, इसमें और इसमें कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे चाहो तो एयर लिख लो या फिर कुछ मत लिखो। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, क्लियर तो हो ही जाएगा आपको, एक के आगे m लग रहा है, एक के आगे नहीं लग रहा है। ठीक है, लिख लिया Fem, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। लिख लिया Q1 Q2 Fe मीडियम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस प्रेजेंट बिटवीन बोथ चार्जेस। ठीक है, अब लिख लेंगे Fe Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, प्रोपोर्शनल हटा के डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट द्वारा, तो Fe m प्रोपोर्शनल हटा के k उतार लेंगे, k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, k की जगह लिखेंगे अपन इधर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन क्यों लिखा, तुम है ना, जो ये होता है, अगर तुम एप्सिलॉन के आगे नॉट लगा दोगे तो ये किसका बन जाएगा, एयर का। ठीक है, और अगर तुम एप्सिलॉन के आगे कुछ भी नहीं लगाओ, अगर तुम एप्सिलॉन के आगे नॉट लगा दो तो ये बन जाएगा एयर का। और अगर तुम इसके आगे कुछ भी नहीं लगाओ, मीडियम लिखना हो तो मीडियम लिखो, अगर कुछ भी नहीं लगाना हो। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं लगा हुआ तो समझ लेना ये किसका दे रखा है, किसी भी मीडियम का। ठीक है, तो अपन को किसमें निकालना, मीडियम में। तो मीडियम में क्या है, अपन एप्सिलॉन, और इधर किसमें निकालना था अपन को, एयर में, तो एयर में लिया था अपन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, अब एप्सिलॉन जो होता है ना, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई एप्सिलॉन r। अब ये जो एप्सिलॉन r होता है ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, ये रिलेटिव परमिटिविटी होती है। ठीक है, इसको अपन एक और चीज से लिख सकते हैं, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई k। जो एप्सिलॉन r होता है वो इक्वल होता है k के। क्लियर, ले लिया, यहाँ रख लेंगे अपन Fe मीडियम इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, फिर से लिख लिया Fe मीडियम इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है, सेकंड चेक करते हैं, दिख रहा है 4 पाई एप्सिलॉन की जगह लिख सकते हैं अपन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई एप्सिलॉन r। लिख लिया एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। क्लियर है, अब यार जो ये चीज है
ये दिख रही है ये चीज, इससे मिलती जुलती लग रही है, ये एयर वाले से मिलती जुलती लग रही है तुम्हें ये वाली चीज, ये जो लिखा हुआ है ना जिसको मैंने हाईलाइट करा है, ये वाला पार्ट एक बार बता देते हैं, ये जो पार्ट हाईलाइट करा है तुम्हारे, इससे मिलता जुलता लग रहा है क्या ये? हाँ लग रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो इसको अपन यहाँ लिख लेते हैं, ऐसे साइड में जगह अपने मार्जिन बना लेते हैं, इसमें बता देते हैं आपको क्या करना है। तो क्या होगा, FEM लिख लिया, FE कहाँ पर, मीडियम में, 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 R स्क्वायर, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं कि FE लिख सकते हैं ना इसकी जगह। FE क्या है हमारा, एयर का, एयर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, लिख सकते हैं ना इसकी जगह FE, तो लिख दिया यहाँ पे FE अपॉन एप्सिलॉन R, क्लियर है ना, इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं FE, सेम है ना, लिख लिया, क्या लगा दिया, अब एप्सिलॉन R बच रहा है नीचे, तो एप्सिलॉन R लिख दिया। अब एप्सिलॉन R को क्या लिख सकते हैं हम, एप्सिलॉन R इक्वल टू होता है हमारा K, हो गया K, तो क्या हो जाएगा FE अपॉन K, तो K क्या हो जाएगा, K इक्वल टू FE अपॉन FEM, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका रेशियो बन जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर अपॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम, क्लियर हो गया। अब तो क्या हुआ, अब तो हो गया होगा क्लियर, हो जाना चाहिए अब तक तो क्लियर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो अपने ये लिखा था एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन R, इसका भी रेशियो होता है यार एक, क्या होगा एप्सिलॉन R का रेशियो, एप्सिलॉन R का रेशियो क्या होगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर, इसका जस्ट उल्टा होगा फोर्स में, ठीक है। तो इसको अपन FE अपॉन FEM भी लिख सकते हैं, या फिर तुम्हें मैंने बताया है किसी के भी आगे नॉट लग जाता तो वो एयर का हो जाता, तुम ऐसे भी लिख सकते हो, तो इसको यहाँ पे लिख के डाल देती हूँ, K इक्वल टू, अगर किसी के आगे नॉट लगा देता तो वो एयर का हो जाता, अपने ऊपर क्या लिखा है एयर, तो लिख सकते हो तुम FE नॉट, और अगर तुम्हें किसी के आगे कुछ भी नहीं लगा हुआ, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है तो तुम इसको समझ सकते हो मीडियम का, ठीक है। तो ऐसे ही तुम यहाँ पे लिख सकते हो, डायरेक्ट FE लिख दोगे ना तो ये बन जाएगा तुम्हारा मीडियम का, या फिर तुम डायरेक्ट F नॉट लिख लो, F नॉट अपॉन F, क्लियर है। तो यार इस पूरे से ना अपने एक रिलेशन बन के आएगा, इस पूरे से अपने एक रिलेशन बन के आएगा इंसेंस से, तो मैं लिखवा देती हूँ, आप पहले इतना समझ लो, नोट डाउन कर लेना, अगर तुम्हें नोट डाउन में नहीं समझ में आ रहा है इसमें, तो वैसे तो मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया है, अगर नहीं आ रहा है तो मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी चैप्टर के एंड में, तो वहां से आप नोट डाउन कर लेना, अभी इसको समझ लो केवल, ओके। तो एक रिलेशन आ जाएगा अपने पास FEM इक्वल टू FE अपॉन K, K का क्या हो जाएगा फिर, और K इक्वल टू FE अपॉन FM इक्वल टू F नॉट अपॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम, क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर टू द डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, अब डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट Fe इन एयर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम, ठीक है। डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट का वो भी लिखा देते हैं, चलो तुम्हें डेफिनेशन भी,
कांस्टेंट क्या होता है? डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट होता है हमारा के, ये होता है हमारा डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट। ठीक है, क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ, क्या होता है? रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन स्पेस। एयर, एफ नॉट क्या होता है? एयर में होता है ना, अगर अपन नॉट लगा देते किसी के आगे, तो एयर और स्पेस बात एक ही होगी। ठीक है, एयर और फ्री स्पेस बात एक ही होगी। ठीक है, स्पेस लिख लो। ठीक है, स्पेस लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन स्पेस टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन स्पेस टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम। हो गया होगा तो क्लियर डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट की डेफिनेशन। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना यार, बोर्ड में आती है, पूछ सकता है बोर्ड, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक ट्रिक है यार जो मेरे टीचर ने मुझे बताई थी। जब अपन को स्पेस से किसी मीडियम में जाना होता है, ये ट्रिक है भाई। ठीक है, स्पेस से जब मीडियम में जाना होता है तो एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई करना है। इसको लिख के रखो, इसका कहाँ यूज होगा वो आपको समझा दिया जाएगा, ट्रिक करके लिख लो। अब हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ के की। के की क्या क्या वैल्यू होती है इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इतना आप समझ लो, नोट डाउन कर लो, बाकी फिर वैल्यू ऑफ के बारे में हम बात करेंगे अभी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ले लेते हैं वैल्यू ऑफ के। क्या हमारा डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट। ठीक है, डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट के की वैल्यू एयर या स्पेस में। ठीक है, के की वैल्यू वाटर में, के की वैल्यू कंडक्टर में या किसी मेटल के लिए ले लो। ठीक है, एयर और स्पेस के केस में डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1। वाटर के केस में डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 80 और कंडक्टर और मेटल के केस में होती है इनफाइनाइट। क्लियर है? इतना लिख लो इसको भी। एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हेन चार्ज आर प्लेस्ड इन एयर इज, when charge is placed in air is 100 न्यूटन। अपन को क्या दे दिया इन्होंने? Fe। जब कहाँ पड़ा है वो? एयर के अंदर। कितना है? 100 न्यूटन, 100 न्यूटन। साथ ही साथ हमें डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट भी दे दिया है के ऑफ वाटर। कितना लेना है? 80। तो मीडियम का फॉर्मूला क्या होता है? Fe मीडियम इक्वल टू Fe एयर अपॉन के। तो क्या हो जाएगा? 100 अपॉन 80। Fe एयर का क्या है? 100 न्यूटन और के क्या है? वाटर का। गिवन है ना 80। ये सब चीजें क्या है? गिवन है। ठीक है, न्यूमेरिकल की अप्रोच ही रखना अगर तुम करोगे सही तो आंसर आ जाएगा 25/4 न्यूटन। क्लियर है? कैसे करना है अब? ठीक है, इसके बाद एक और हम सब टॉपिक लेंगे। ओके, इतना नोट डाउन कर लो। अब हम समझेंगे परमिटिविटी क्या होता है। एक सब टॉपिक ले लेते हैं हम। ठीक है, ऐसा कुछ बुक में तो नहीं दिया हुआ है पर आपको क्लियर हो जाएगा ये समझने के लिए। ठीक है, ये टॉपिक ले लेते हैं हम। परमिटिविटी, एप्सिलॉन। परमिटिविटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी, ये एक प्रॉपर्टी है ऑफ मीडियम विच इफेक्ट, क्या इफेक्ट करती? फोर्स
बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है ना, दो चार्जेस के बीच में कुछ भी लग रहा है, अट्रैक्शन लग रहा है, रिपल्शन लग रहा है, उसको क्या करती है ये प्रॉपर्टी, इफेक्ट करती है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन इक्वल टू के मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमें पता है क्या होता है, एप्सिलॉन आर होता है के इक्वल, ठीक है। तो हमने एक बार हमने डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट रख दिया और एक बार हमने एप्सिलॉन आर रख दिया, ठीक है। इसकी यूनिट होती है कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट इसका फॉर्मूला होता है के, अगर के को अपन यहीं रख लें, एप्सिलॉन नॉट को नीचे भेज दें तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ स्पेस या एयर। याद रखना ये बोर्ड में पूछा जाता है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो के, अब इसमें के का क्या फॉर्मूला, इसका में के की क्या डेफिनेशन होगी परमिटिविटी के केस में, डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट इज डिफाइंड एज अ रेशियो, किसका रेशियो, डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द, इसको टू द परमिटिविटी ऑफ स्पेस, ये किसका रेशियो होता है, परमिटिविटी की, मीडियम की परमिटिविटी का और स्पेस की परमिटिविटी का क्या होता है, ये रेशियो होता है, कौन, डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, ठीक है। क्लियर हो गया होगा ना। और एप्सिलॉन आर किसके इक्वल होता है, के, ओके। ये क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज अ प्रॉपर्टी होती है ऑफ मीडियम व्हिच इफेक्ट फोर्स, क्या करती है, इफेक्ट करती है फोर्स बिटवीन दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को क्या करती है, प्रॉपर्टी इफेक्ट करती है, ठीक है। क्लियर है ना, लिख लो इसको। अब नेक्स्ट ले रहे हैं हम लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ये भी बोर्ड में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये भी बोर्ड के हिसाब से, ठीक है। ठीक है, पहला क्या होता है, एप्लीकेबल फॉर स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, दो स्टेशनरी रुके हुए पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है, ये दो पॉइंट चार्ज है स्टेशनरी रुके हुए हैं, चल नहीं रहे हैं, ठीक है, केवल इनके लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। एप्लीकेबल फॉर r इज ग्रेटर देन 10 की पावर -15, जब r जो है ना ये अपना, ये 10 की पावर -15 से बड़ा होगा तभी एप्लीकेबल होगा, ये अगर छोटा होगा तो नहीं होगा, ठीक है। इट इज सेंटर फोर्स, ये क्या होता है, सेंटर फोर्स होता है, सेंटर पे लगने वाला फोर्स होता है, चार्ज के सेंटर पे लगने वाला, ठीक है। क्लियर है इतना आपको, आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, कि थोड़ा समझ लो आप, ये इंपॉर्टेंट है। मोस्टली 1 मार्क या फिर एमसीक्यू में यहाँ से डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हमने क्या लिए, दो चार्जेस लिए Q1 और Q2, ठीक है, सेम चार्जेस है, अगर चार्ज सेम होता है दोनों पर तो उनको बोलेंगे लाइक चार्जेस, ठीक है। तो दोनों को ले लिया r डिस्टेंस में Q1 Q2, पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल, पॉजिटिव रिपेल, ठीक है। ये दो अनलाइक चार्ज लिए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, इस पे क्या करेगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट, इधर देखो पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट, इधर क्या करेगा, पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, इधर क्या करेगा, पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, ठीक है। फॉर अनलाइक चार्ज, सॉरी फॉर लाइक चार्ज, सेम चार्ज के लिए क्या होगा, Q1 मल्टीप्लाई Q2 ग्रेटर देन 0, अगर अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ग्रेटर देन 0, अगर ये प्लस है ये भी प्लस है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से तो ज्यादा ही आएगा, ठीक है। तो ग्रेटर देन जब 0 होगा तो Fe मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैविंग रिपल्सिव नेचर, कौन सा नेचर होगा, रिपल्सिव दिख रहा है, रिपेल कर रहे हैं दोनों को, ठीक है। फॉर अनलाइक चार्जेस Q1 Q2, अगर Q1 मल्टीप्लाई Q2 के लेस देन 0 से छोटा है, क्योंकि दोनों अनलाइक है यार, कैंसिल हो रहा होगा, कुछ ना कुछ तो कम हो रहा होगा, ठीक है। देन Fe हैविंग अट्रैक्टिव नेचर, Fe का क्या होगा, अट्रैक्टिव नेचर होगा, अगर Q1 Q2 क्या है, 0 से छोटे हैं तो, ठीक है। तो ये यही बात मैंने लिखी, सो व्हेन Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैविंग रिपल्सिव नेचर, दिख रहा होगा आपको रिपल्सिव नेचर है। व्हेन Q1 Q2 इज लेस देन 0 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैविंग अट्रैक्टिव नेचर, अट्रैक्ट कर रहे हैं जब Q1 Q2 क्या है, 0 से छोटा है, तो क्लियर है इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको, ठीक है। एक और चीज है वो भी क्लियर कर लेते हैं हम नेक्स्ट में, ठीक है, नोट डाउन कर लो इतना। ओके तो गाइस इस लेक्चर को यही एंड करते हैं, ओके। और जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम ये कवर कर लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूरा और उसकी वेक्टर फॉर्म भी, ओके। तो बस यार इस लेक्चर के लिए इतना ही, तो बाय, हैव अ नाइस डे, और चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, ओके बाय।